नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पांचवें टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फौज ने पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को पूरी तरीके से गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का पलटवार। रोहित गिल ने अंग्रेज गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। इतने रन पर सिमटी इंग्लैंड की पहली पारी। कुलदीप और अश्विन ने झटके इतने विकेट और पांचवा टेस्ट बनाया यादगार। भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा धर्मशाला टेस्ट का दूसरा दिन। रोहित गिल ने ठोका शतक, बैकफुट पर इंग्लिश टीम। दोस्तों, अगर आप सभी भारतीय टीम की फैन हो तो आप लोग इस वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आज पांचवें टेस्ट का दूसरा दिन काफी चीजों से याद रहेगा। आज धर्मशाला का मैदान इन दो खिलाड़ियों के शतक के लिए याद किया जाएगा। और पहले तो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का शतक और दूसरे शुभमन गिल के शतक के लिए। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आज अपने टेस्ट कैरियर के शतकों में एक और शतक की बढ़ोतरी कर ली है। पांचवा टेस्ट मैच धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया के नाम रहा धर्मशाला टेस्ट का दूसरा दिन। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने खेली शतकीय पारी। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने इतने विकेट खोकर इतने रन बना लिए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पांचवें टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 473 रन लगा दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली। रोहित ने 103 और गिल ने 110 रन जड़े। वहीं यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतक जमाया। पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम की बढ़त 255 रन की हो चुकी है। अब थोड़ा दूसरे दिन के मैच के हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे दिन में क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका था। भारत का स्कोर 31 ओवर में 1 विकेट पर 135 रन। रोहित शर्मा 52 रन और शुभमन गिल 26 रन बना करके नाबाद थे। रोहित और गिल की अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। 34 ओवर के बाद भारत का स्कोर 161 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 63 रन बना करके खेल रहे थे और शुभमन गिल 37 रन बना करके नाबाद थे। गिल ने जड़ा अर्धशतक। 42 ओवर के बाद भारत का स्कोर 197 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 75 रन बना करके खेल रहे थे और शुभमन गिल 61 रन बना करके नाबाद थे। रोहित और गिल की शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। 46 ओवर के बाद भारत का स्कोर 206 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर ये बात इंडिया के लिए बहुत अच्छी थी कि इंडिया का एक ही विकेट यहाँ पर गिरा हुआ था। रोहित शर्मा 80 रन बना करके खेल रहे थे और शुभमन गिल 65 रन पर नाबाद थे। भारतीय टीम ने बढ़त हासिल कर ली थी। 50 ओवर के बाद भारत का स्कोर 230 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 89 पर खेल रहे थे और शुभमन गिल 80 रन बना करके नाबाद थे। रोहित और गिल दोनों ने जड़े शतक। 60 ओवर के बाद भारत का स्कोर 264 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 102 रन और शुभमन गिल 101 रन बना करके खेल रहे थे। कप्तान ने विरोधी कप्तान का किया शिकार। 62 ओवर के बाद भारत का स्कोर 279 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल 110 रन बना करके खेल रहे थे और देवदत्त पडिक्कल 4 रन बना करके खेल रहे थे और रोहित शर्मा 103 रन बना करके आउट हो चुके थे। शुभमन गिल को एंडरसन ने किया बोल्ड। 63 ओवर के बाद भारत का स्कोर 280 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पडिक्कल 4 रन बना करके खेल रहे थे और सरफराज खान 1 रन बना करके नाबाद थे। भारत की बढ़त 62 रन की हो चुकी थी। भारत 300 रन के पार पहुंच चुका था। 68 ओवर के बाद भारत का स्कोर 301 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पडिक्कल 18 रन बना करके खेल रहे थे और सरफराज खान 7 रन बना करके नाबाद थे। भारत की बढ़त 100 रन के पार हो चुकी थी। 77 ओवर के बाद भारत का स्कोर 339 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पडिक्कल 35 रन बना करके खेल रहे थे और सरफराज खान 28 रन बना करके नाबाद थे। भारत की बढ़त 120 रन की हो चुकी थी। भारत का स्कोर 350 की पार पहुंचा। 78 ओवर के बाद भारत का स्कोर 352 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। सरफराज 40 और देवदत्त पडिक्कल 37 रन बना करके नाबाद थे। सरफराज खान ने जड़ा अर्धशतक। 83 ओवर के बाद भारत का स्कोर 373 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। सरफराज खान 53 और देवदत्त पडिक्कल 44 रन बना करके नाबाद थे। सरफराज को बशीर ने किया आउट। 85 ओवर के बाद भारत का स्कोर 377 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पडिक्कल 44 रन और रविंद्र जडेजा 1 रन बना करके खेल रहे थे। भारत की बढ़त 159 रन की हो चुकी थी। पडिक्कल ने जमाया अर्धशतक। 90 ओवर के बाद भारत का स्कोर 399 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। देवदत्त पडिक्कल 62 रन और रविंद्र जडेजा 5 रन बना करके खेल रहे थे। भारत की बढ़त 181 रन की हो चुकी थी। बशीर ने पडिक्कल को बनाया अपना तीसरा शिकार। 93 ओवर के बाद भारत का स्कोर 406 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। रविंद्र जडेजा 7 और ध्रुव जुरैल 2 रन बना करके खेल रहे थे। भारत की बढ़त 188 रन की हो चुकी थी। 96 ओवर बाद भारत का स्कोर 413 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 200 के पार पहुंची टीम इंडिया की बढ़त। ध्रुव जुरैल भी चले पवेलियन। बड़ा शॉट
लगाने के प्रयास में ध्रुव जुरेल बाउंड्री लाइन पर आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट रहे थे। जडेजा सस्ते में आउट हो चुके थे। ध्रुव जुरेल के बाद अब रविंद्र जडेजा भी पवेलियन की ओर चल पड़े। जडेजा को टॉम हार्टली ने आउट किया। जड्डू सिर्फ 15 ही रन बना सके। अश्विन 0 पर आउट हो चुके थे। उनका 100वां मैच था। वो 100वें मैच की पहली पारी में कुछ बड़ा कारनामा कुछ नहीं कर पाए। भारतीय टीम ने अपना 8वां विकेट खो दिया था और अश्विन 100वें टेस्ट मैच में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। कुलदीप बुमराह संभाल रहे थे मोर्चा। 106 ओवर का खेल हो चुका था और भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट खोकर 441 रन लगा दिए थे। जसप्रीत बुमराह 1 और कुलदीप यादव 13 रन बना करके खेल रहे थे। कुलदीप बुमराह जमा रहे थे रंग। 111 ओवर का खेल हो चुका था और भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट खोकर 455 रन लगा दिए थे। कुलदीप यादव 17 और जसप्रीत बुमराह 11 रन बना करके खेल रहे थे। कुलदीप बुमराह ने किया इंग्लिश गेंदबाजों की नाक में दम। भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा दूसरा दिन। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के बीच 45 रन की अटूट साझेदारी के बूते भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट खोकर 473 रन लगा दिए हैं। कुलदीप 37 और बुमराह 19 रन बना करके खेल रहे हैं। भारत की कुल बढ़त 255 रन की हो चुकी है। ये थी पूरे दिन की हाईलाइट दोस्तों। ऐसे ही हाईलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।